मियामी में ट्रंप ने जो है भाषण देते हुए कहा कि $21 मिलियन की सहायता भारत को क्यों दी जाए वोट बढ़ाने के लिए। अब यहाँ से विवाद शुरू हुआ। धनखड़ साहब तक भी कूद गए हैं इसमें, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनको आमतौर पर राजनीति से दूर रहना चाहिए, कि मतलब इनडायरेक्टली मतलब कांग्रेस को पैसा मिला बीजेपी की सरकार हटाने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने और आगे पड़ताल की। तो अब आगे पड़ताल में जो सामने आया यूएसएड का, वो है कि ये पैसा बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश को दिया गया शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। भारत सरकार को 2008 के बाद $1 भी अमेरिका से इस तरह नहीं मिला है। आपको अमेरिका के तमाम सहायता कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है। कांग्रेस ने कहा कि ये जो $21 करोड़ को मिलने की बात है, उस पर सरकार श्वेत पत्र लाए इस खबर के आने के पहले, कि भाई सरकार बताए कि फंड आया तो कहाँ आया, किसके फंड में गया, किस खाते में जमा हुआ, कैसे आया। जब विदेशी मुद्रा के आने पर इस तरह सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि बिना सरकार की इजाजत के किसी को विदेशी मुद्रा मिल नहीं सकती, तो कहां से आया, किसको मिला, कैसे मिला, आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। भारत विश्वगुरु, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश, भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही, प्रजातंत्र की जननी, ये तमाम दावे किए जाते रहे। लोकशाही में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। इधर कई वर्षों से जो चुनाव आयोग है, उसकी गतिविधि को लेकर, एक्शन को लेकर कई तरह के आरोप विपक्ष के लोग लगाते रहे। विपक्ष के अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी कई तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन क्या इस डेमोक्रेसी में बाहर से कोई ताक झाक हो रहा है? जी हाँ, बात कर रहा हूं अभी जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उन्होंने दावा किया है कि इनसे पहले जो अमेरिकी सरकार थी, उन्होंने यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत में मतदाता जो वोटर्स हैं उनको बढ़ाने, टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए, अर्थात 182 करोड़ डॉलर। अभी अमेरिका में भारतीय के साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर हिसाब से पैसा बांग्लादेश को दिए। अब सवाल उठता है किसको दिए गए, नहीं दिए गए। यूएस एड जो है वो स्पष्ट करे, भारत में दिए गए तो किसको दिए गए, सत्ता पक्ष विपक्ष को या किसी एजेंसी को, तमाम ये सवाल उठते हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया फ्री एंड फेयर नहीं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद हैं इस एपिसोड में और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर यह मामला क्या है। स्वागत है सर, नमस्ते जी। देखिए ये सर, बाइडेन सरकार के ऊपर ये आरोप है जी। बाइडेन सरकार के ऊपर आरोप है, और दूसरा जो है यहाँ कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश है। अच्छा। और अब तक जो राहुल गांधी ने पूरे देश में भाजपा के खिलाफ अभियान चला रखा था, उसको कहीं न कहीं परोक्ष रूप से अमेरिका की सहायता से ब्रांडेड करने का भी जो है कुचक्र है। क्यों? क्योंकि बाइडेन साहब के कार्यकाल में लगातार जो अमेरिका की एजेंसियां मानवाधिकारों से लेकर अल्पसंख्यक अधिकारों की थी, उन्होंने भारत सरकार को पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ उत्पीड़न के लिए कटघरे में खड़ा किया था। तो सबको एक प्रकार से निगेट करने की इनडायरेक्ट कोशिश है। और जो मोदी जी अभी गए थे ट्रंप साहब के पास, और दुनिया भर का कबाड़ खरीदने के लिए भारत में नागरिकों के गाढ़े टैक्स की कमाई से जो पैसा है, उसको जो है वो अभी पूरी बात सामने नहीं कि क्या क्या कबाड़ खरीद रहे हैं, जिसमें F-35 का भी कबाड़ शामिल है, जो कि वहां की ही जो है मस्त साहब तक ने कह दिया है ये विमान कबाड़, उसको भी खरीदने की बात चल रही है। अब अभी तक ये क्लियर नहीं आया कि क्या क्या खरीदने की बात है, तब तक ये मामला सामने आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। 1990 में
जब पहली बार बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कोशिश संघ परिवार ने और संघ के स्वयं सेवकों ने, कार सेवकों ने की थी, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद को न ध्वस्त किए जाने के अदालती आदेश और एक सामाजिक भी समझ लीजिए प्रतिबंध कि भाई हर धर्म अपनी जगह पर कायम है, उसका सब पालन करने के लिए उग्र कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें आज तक के अनुसंधान में, आज तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें केवल 14 आदमी के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि 1 घंटे के अंदर गोलीकांड के अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक संघ ने फैला दिया 400 से 4000, कहीं 400, कहीं 4000, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। और आज भी बहुत से लोगों ने को मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे कि मुलायम सिंह ने गोली चलवा के अयोध्या में सरयू नदी को लाल कर दिया था, इतनी लाशें फेंकवाई थी। 300 से लेके 4000 कोई कम नहीं होता। हालांकि इस कुंभ में ये उलट करके यूपी सरकार पर आ गया है, जहां इन्होंने अब विधानसभा में 37 लोग माना है, वहीं इलाहाबाद में आपको तमाम लोग और तीर्थालु तमाम मिल जाएंगे जो कहेंगे हजारों लोग मरे हैं और उनकी लाश को रेती में जेसीबी से दबवा दिया गया। आज ही हाई कोर्ट में ये मामला था कि जो हताहतों के की संख्या है उसकी पड़ताल करने के लिए क्या जो आयोग बना है न्यायिक, उसका विस्तार किया जा सकता है, उसके रेफरेंस का। यूपी सरकार से जो है कोर्ट ने जवाब मांगा है, देखिए जवाब आता है तो क्या जवाब देती है। तो कहने का मतलब है कि 400 से 4000। इस संदर्भ में एक बात और भी हम आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हिंदू ने इसको फॉलो किया था, द हिंदू ने। अच्छा। तो जब द हिंदू ने फॉलो किया तो इन लोगों ने अंत में 64 लोगों की लिस्ट दी। अब 4400 में केवल 64 लोगों की लिस्ट दी। अब जब हिंदू ने वहां भी जाकर के पड़ताल की तो पता चला कि टोटल 14 लोग मरे निकले, बाकी लोग हुआ कि था कोई जो है वो आपके क्या कहते हैं सांस फूलने से मर गया, तो कोई हार्ट अटैक से मर गया, तो कोई वो मर गया, उनका कार सेवा या अयोध्या जाने से कोई संबंध नहीं। इस बात का खंडन आज तक संघ ने नहीं किया और जैसे कि अफवाह फैलाने के बाद जब बात खुलती है तो ये जो है वो पर्दे के पीछे मुंह छिपा लेते हैं, जानते हैं कि यहाँ के लोगों की याददाश्त कम है। अब हमें ये याद है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत पत्रकारों को भी याद नहीं होगा कि जो है 300 से 4000 इन्होंने हल्ला किया था 1 घंटे के अंदर, कानों कान। तो आज तक जब सब इसके अंत में किसी ने इसके पीछे पड़ा और पड़ताल की तो 14 से 15 नहीं मिले, 14.25 नहीं मिले, आपसे बता। तो कहाँ 400, 4000 और कहाँ केवल 14। तो कहने का मतलब है कि इनको मौका मिल गया कि कांग्रेस जो है वो बिकी हुई थी और अमेरिका कांग्रेस के माध्यम से ये बीजेपी सिद्ध कर रही है और वो ट्रंप सिद्ध कर रहे हैं कि जो है वो सरकार जो है वो क्या कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति गिराने का प्रयास जो है वो कर रहे थे कि मोदी की सरकार हट जाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी और उनका संबंध जो है वो ट्रंप जैसा नहीं था और न बराक ओबामा जैसा था। जब ये बराक बराक कहते थे ऐसा लगता था कि बिल्कुल बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी चाय बेचते समय एक साथ जो है अगल बगल गलबहियां डाल के चलते थे, बराक बराक। खैर, अब मामला आया जो है अमेरिकी एजेंसी का। एक दिन अचानक इंडियन एक्सप्रेस ने इंडिया में खबर ब्रेक की कि $21 मिलियन की सहायता जो है अमेरिका ने भारत को बंद कर दी जी। अब ये सब अभी बात उठी तब तक तुरंत भाई लोगों ने मोड़ा, क्योंकि मियामी में ट्रंप ने जो है भाषण देते हुए कहा कि $21 मिलियन की सहायता भारत को क्यों दी जाए वोट बढ़ाने के लिए। अब यहाँ से विवाद शुरू हुआ। धनखड़ साहब तक भी कूद गए हैं इसमें, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनको आमतौर पर राजनीति से दूर रहना चाहिए, कि मतलब इनडायरेक्टली मतलब कांग्रेस को पैसा मिला बीजेपी की सरकार हटाने के लिए। अब जो फिर से इंडियन एक्सप्रेस पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने और आगे पड़ताल की। तो अब आगे पड़ताल में जो सामने आया यूएसएड का,
वो है कि ये पैसा बांग्लादेश के लिए था, बांग्लादेश को दिया गया शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। तो अब आपको पता चला कि अचानक जो है वहां बांग्लादेश में जो है वो शेख हसीना की सरकार को न केवल अपदस्थ किया गया, वो पूरा पाकिस्तान परस्ती पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो दंश अमेरिका को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग करके दिया था, उस दंश का अपमान अमेरिका अभी तक नहीं भूला, अब तो ऐसा ही लगता है। और जिस तरह पाकिस्तान को अमेरिका बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान की सरकार को, वहां की संप्रभुता को कुछ नहीं समझता, ये इस बात से जाहिर है कि बिना पाकिस्तान को विश्वास में लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके और ओसामा बिन लादेन को मार दिया, भले वो टेररिस्ट के रूप में ब्रांडेड हो। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का उसको विश्वास में तो लेना चाहिए, अगर वहां की संप्रभुता मानता, वहां उसका अड्डा है पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब है कि वो चाहता था कि पाकिस्तान अलग अलग रहे, न एक रहे, माने बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा रहे, ताकि जैसे वो पाकिस्तान में जो है अपना अड्डा और उसको अपना उपनिवेश समझता है, उसी तरह बांग्लादेश भी इस पाकिस्तान के नाम पर अगर पाकिस्तान रहता तो उसका उपनिवेश बनता। अब अगर आगे पीछे यूनुस की सरकार वहां पाकिस्तानी बेड़े को, अमेरिकी बेड़े को अपना बंदरगाह एक दे रहने के लिए, तो हम भारत क्या कर लेगा? और ये सब अमेरिका चीन की आड़ में कर रहा है कि चीन से हमें निपटना है, जबकि वो चीन से मिला भी हुआ है और भारत से भी तथाकथित मित्रता निभाने की बात है, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ भारत को भी चेक एंड बैलेंस में रखने की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बीजेपी की सरकार क्यों हटाएगा? भारत सरकार को 2008 के बाद 1 रुपया भी अमेरिका से इस तरह नहीं मिला है। आपको अमेरिका के तमाम सहायता कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है। अब उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश के लिए थी, इस पैसे को बांग्लादेश में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए दी गई थी, और शेख हसीना को सत्ता से हटाने से पहले बांग्लादेश को अमेरिका से ये जो मोटा पैसा मिला था, इसके से जो सच्चाई सामने आई है, इसमें पता चला कि 2022 में बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी 21 करोड़ डॉलर की धनराशि, भारत के लिए नहीं। और इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर, माने केवल 6.6 मिलियन डॉलर ही बचा हुआ है। इतना मिलियन डॉलर पहले ही वितरित किया जा चुका है बांग्लादेश में। मतलब भारत को एक भी पैसा उसमें से नहीं मिला कि किसी पर आरोप लगे। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल की, अमेरिकी फेडरल खर्च के रिकॉर्ड को देखा और बताया कि वो फंड भारत के लिए नहीं बांग्लादेश के लिए था। अब वहां जो उनकी एजेंसी है डोगे ने एक्स पर ट्वीट करके इस फंड को भारत के लिए बताया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, वो सब हटा लिया गया, वो सब एक जो मिस इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बयान दिया कि भारत को हम 21 मिलियन डॉलर क्यों दें। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व वाला प्रशासन इसे भारत में किसी पार्टी को जिताने के लिए देना चाहता है, जिसे रोक दिया गया। देख लीजिए, रविवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग डोगे ने घोषणा की कि उसने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैड के जरिए कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता फंड को रद्द कर दिया है। यह यूएस के करदाताओं के लिए पैसे की बराबरी है। यूसैड मुख्य रूप से अमेरिकी सरकार की ओर से विदेशी सहायता देने के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने 24 जनवरी को संगठन द्वारा वितरित धन पर 90 दिन की रोक लगा दी, जिसकी समीक्षा ट्रंप प्रशासन कर रहा है। अब उन्होंने बुधवार को मियामी में दिए भाषण में कहा कि हमने भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करने की जरूरत, हम क्यों किसी और को चुनाव जिताने को, में सब मैंने मिथ्या जो है आपसे बता। तो कहने का मतलब है कि अब ये सारा जो ट्वीट और ये सब बातों को अमेरिका ने हटा दिया है जब सवाल उठा तो, और तमाम बातों का जो है वो जवाब जो है इंडियन एक्सप्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन जिसमें आरएसएस को सिद्ध हस्ता व्याप्त है, जो को चलाना चाहता है अफवाह, वो पूरे देश में फैलने में टाइम नहीं लगता। जो लोग दिल्ली के पुराने वासी हैं
वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में आरएसएस तत्कालीन इंदिरा सरकार के खिलाफ किस तरह पोस्टर वार चलाता था। अचानक सवेरे उठने के बाद पूरे दिल्ली में इंदिरा गांधी पर व्यक्तिगत अटैक के पोस्टर पूरे दिल्ली में लग जाते थे। तो कहने का मतलब है कि अफवाह फैलाने में उनका कोई जो है मतलब जवाब नहीं है आपसे। और वो उन्होंने इस पर भी जो है खूब अफवाह फैलाई। अब पता चला कि वो बांग्लादेश का है। तो क्या वो माफी मांगेंगे जो उन्होंने कहा कि साहब भारत सरकार में को हम पैसा दे रहे हैं? जब आपने दिया ही नहीं तो आप क्यों कहेंगे? और उसके बाद जो ये भाजपा की जो आपका क्या कहते हैं आईटी सेल है लगा, उसके ऊपर तमाम आपका जो है वीडियो बना बना के सोशल मीडिया यूट्यूब पर डालने कि कांग्रेस बिकी हुई है, तो कांग्रेस ने ये किया, तो कांग्रेस ने देशद्रोह किया, तो कांग्रेस ने अमेरिका से पैसा लेके मोदी सरकार राष्ट्रवादी सरकार को हटाने की कोशिश की। अब धनखड़ साहब तक ने इस पर स्टेटमेंट दे दिया, क्या कहेंगे आप बताइए? जी तो राहुल राहुल गांधी का नाम कैसे आ रहा है? बीजेपी का अपना मन ग्रंथ है या ट्रंप ने कहा? नहीं नहीं, अरे कुल मिला के अगर कांग्रेस पर हमला होगा तो किसका नाम आएगा? प्रकरांतर से तो राहुल गांधी का ही नाम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने इसलिए नहीं कहा कि राहुल गांधी अगर इनके ऊपर मुकदमा कर दें। उन्होंने तो सीधे सीधे कांग्रेस ने कहा कि ये जो 21 करोड़ डॉलर को मिलने की बात है उस पर सरकार श्वेत पत्र लाए इस खबर के आने के पहले, कि भाई सरकार बताए कि फंड आया तो कहाँ आया, किसके फंड में गया, किस खाते में जमा हुआ, कैसे आया। जब विदेशी मुद्रा के आने पर इस तरह सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि बिना सरकार की इजाजत के किसी को विदेशी मुद्रा मिल नहीं सकती, तो कहां से आया, किसको मिला, कैसे मिला, आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। क्योंकि इन्होंने तो कांग्रेस को डिफेंसिव कर दिया ना। वो कहें कि हमने नहीं लिया, हमको नहीं मिला, हम नहीं जानते। अरे नहीं, कैसे नहीं जानते हो? मैं कह रहा हूं तुम्हारी दाहिनी आंख छोटी है, तुमको शीशे में नहीं दिखाई पड़ता, तो मैं क्या करूं? ट्रंप कह रहा है इसलिए तुमने पैसा दिया। अब इसका क्या जवाब है, आप बताइए हमको। आखिर तो यूएस सवाल ये है कि एजेंसी अगर जो कांग्रेस को आप जो है कटघरे में खड़ा करेंगे तो प्रगलांतर से नेहरू परिवार ही भी तो उसके जद में आएगा। कौन आएगा जद में, आप बताइए? तो बजाय इसके कि ये बात आगे बढ़ती है, भी और लोगों का नाम लिया जाता, तब तक ये पोल खुल गई। इंडियन एक्सप्रेस ने आज लीड खबर इसको दे दी है कि इस तरह की गलत बयानी है। ये तो बांग्लादेश को पैसा मिला, और उसी बहाने अमेरिका ये छिपाना चाहता था कि बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके वहां अपनी कठपुतली सरकार उसने बनवाई। मतलब वो जो है अभी भी जो है वो क्या कहते हैं बाज नहीं आया पूरी दुनिया पर जो है नियंत्रण करने के लिए। वियतनाम में उसने मुंह की खाई, ईरान से उसने मुंह की खाई, लेकिन इराक को तो नेस्तनाबूद कर दिया ना। अभी सीरिया को तो नेस्तनाबूद कर दिया ना। आपके यूक्रेन में जेलेंस्की के माध्यम से रूस की अर्थव्यवस्था को जो है उसने चोट पहुंचाई ना। तो अमेरिका तो इस सब का जो है मास्टर है, ताकि उसकी जो है गोटी हमेशा लाल रहे। दूसरे लोग चाहे जितना बर्बाद हो जाए, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका चाहता है कि वो जो है वो क्या कहते हैं वो हिटलर का पिताजी है, या पितामह भी कह सकते हैं आप, जो है वो क्या कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया जैसा जो है मतलब क्या कहते हैं व्यवहार करता है। और ये मत सोचिए कि वहां आपका क्या कहते हैं आखिर ये पैसा तो बाइडेन के ही समय में दिया गया ना, तो डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार थी, तो किस मामले में ट्रंप से बेहतर थी अगर यही सब कर रही थी तो अमेरिका का अपना हित सर्वोच्च है। और तब बाइडेन के साथ एक भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट थी, जिसमें भारत में लोग बड़ा उछल रहे थे कि भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है। जिस तरह आपका जो है ब्रिटेन में उछल रहे थे कि सुनक जो है वो भारतीय है, वो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। एक जमाने में इंग्लैंड के हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अब आज वहां भारतीय प्रधानमंत्री बना है। क्या हुआ उनका? और कौन सा उन्होंने भारत के पक्ष में क्या फैसला दे दिया, अब बताइए? तो कहने का मतलब है कि उन लोगों का, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो चाहे इंग्लैंड में रह रहे हो, कोई भारत मूल के भले होने के बाद भारत के एजेंट नहीं है। वो अमेरिकी और ब्रिटिश ढंग से सोचते हैं, वो जर्मनी के ढंग से सोचते हैं और उस तरह का आचरण करते हैं। वो भारत मूल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ही मूल के होते हो तो भारत में आके नमक रोटी खाने में विश्वास रखते, वहां जो है वो क्या कहते हैं आयातित डिब्बे वाला खाना क्यों खाते वहां रहते, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाना डिब्बे में बंद होकर के वहां जाता है, जिसको लोग वहां खरीद खाते हैं। यहाँ के लोग तो जो है क्या कहते हैं आपका जो है बैक्टीरिया वाला के वो
आपके वायरस के पानी में नहाते हैं, मल जल के पानी में नहाते हैं, मल जल का पानी पीते हैं, मल जल का पानी ईश्वर को चढ़ाते हैं। और कोई कहे तो कहेंगे कि सनातन के विरुद्ध है। सनातन में कहाँ लिखा है भैया कि तुम मल जल का पानी पियो? मल जल के पानी का आचमन करो, मल जल से जो है नहाओ, और मल जल को घर में ले जाके जो है पंचामृत कथा सुनो, पूजा करो, तो पंचामृत में जो है मल जल के पानी को मिला करके पिलाओ। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये है, तो अमेरिका अमेरिका है और उनका अपना ही सर्वोच्च है। वहाँ भारत मूल उल का कोई मतलब नहीं है। एक सवाल सर, ये विवाद तो जी शायद ये बड़ा हो और विपक्ष को घेरने की कवायद भी हो, तैयारी हो, लेकिन जी यूएस एड एजेंसी जो है वो तो जी। अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कुछ स्पष्टीकरण आया है? नहीं। अब तो आ गया ना कि ये पैसा बांग्लादेश के लिए। अब तो उन्होंने सब जो भारत का नाम वाम लगाया था वो सब जो है ट्वीट वापस ले लिया। हम्म, तो भाई वो तो आप मतलब समझिए, आपने तो महाभारत में लिख दिया कि कृष्ण ने जो है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को जो है क्या कहते हैं प्राण त्यागने के लिए अश्वत्थामा मरो का उद्घोष किया, क्योंकि अश्वत्थामा नामक एक हाथी मर गया था। तो उन्होंने कहा कि बस ये युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मरा, नरो या किंजरो, क्योंकि हम्म, युधिष्ठिर की कही हुई बात सत्य मानी जाती थी, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में भी सत्य बोलते थे। तो सब लोग मान लेंगे। और जब वो नरो और कुंजरो कह रहे थे, उस समय कृष्ण ने शंख बजा दिया अश्वत्थामा मरो पर। वो नरो और कुंजरो शंख की आवाज में जो है वो मतलब सुना ही नहीं, दब गया। और जो है द्रोणाचार्य ने प्राण त्याग दिया। वो ठीक है, कथा कहानी में अश्वत्थामा जिंदा है, पता नहीं कहाँ कहाँ भारत में घूमता है, अमेरिका अमेरिका नहीं जाता, जर्मनी भी नहीं जाता, इवन पाकिस्तान भी नहीं जाता, वो केवल भारत में ही घूमता है। घायल अवस्था में अश्वत्थामा घूम रहा है। आपको तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला अभी तक प्रयागराज। के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए ना, वो हाँ, तो दृष्टि। कहने का मतलब है कि ये तो यहाँ पहले से जो है ये सब जो है मिथ्या को कैसे सत्य साबित किया जाता है, पूरी कहानी है आपसे बता। जी जी। अच्छा मान लीजिए कि कोई टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करता है, हम्म एक ट्राई करता है ना, क्योंकि उसी में उसका फेचकोर निकल जाता है। हम्म कितनी बार जो है वो उसका प्रयास करने में फेल हो जाता है, फिर कभी जाके कोई एक सक्सेस होता है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि लड़की पैदा होगा कि लड़का पैदा होगा। बहुत लोगों का तो टोटल फेल हो जाता है, 20% लोगों का सक्सेस ही नहीं होता। और जो है आपने पूरी महाभारत की कथा नियोग प्रथा से 6 पुत्र प्राप्त करने वाले परिवार पर जो है पूरी आपने कथा जो है पूरे देश भर को सुना रखी है। सुनने वाले के भी गले से जल्दी नहीं उतरता। हम्म। अगर आप उसकी मेरिट पे जाएंगे तो सब हवा में हवा ही हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, नहीं वो हो रहा था तो नियोग प्रथा से एक बच्चा जो है वो क्या कहते हैं मान ली किसी प्रकार प्राप्त हो गया, 6 बच्चे प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? युद्ध करना था ना, बहादुर लोग थे वो। मैं आप खुद सोचिए, आप बता रहे हैं उनको क्या तो जो है एक पिंड था, पिंड के 100 टुकड़े हो गए, 100 बच्चे हो गए, आपसे बता रहे हैं। मतलब बंडलबाजी की भी चरम सीमा है, आपसे बता रहे हैं। तो पिंडवा आज की डेट में भी होता है कि एक पिंड से 10 बच्चे पैदा होके दिखाई पड़ता। सनातन है सनातन। आप अरे तब मजाक उड़ा रहे अब यही हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि आप अपने फेंकने के कारण अपनी ही बात के आप जो है वो हो जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। हैं। जी। जो दूसरे के सामने आपको जो है क्या कहते हैं हंसी का पात्र बना देता है, जहां अपनी बात को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते आपसे। तो इसलिए क्यों इस तरह की सब बंडलबाजी में आप फंसते हैं? जी चलिए, बहुत बहुत जी शुक्रिया सर आपका। और ये लीलाएं होती हैं तरह तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन में, तरह तरह की लीलाएं होती हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी। अब स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने आ गई है। इस पे विपक्ष को और आक्रामक होना चाहिए था, और जिस तरह से होना चाहिए, जाहिर है कि आप विपक्ष में तो विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू।